दोस्तों हम देख रहे हैं हिंदी कोर का सॉल्यूशन 11th क्लास का सेट 1 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। और इससे पहले हमने आपके सारे विषय के कंप्लीट करा दिए सॉल्यूशंस, तो उनको ज़रूर देख लेना आप। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके क्लास की प्लेलिस्ट है, अगर नहीं मिलती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे तो लिंक आपको सारे 9 to 12th क्लास की लिंक सेंड कर दी जाएगी। तरुणाई है नाम सिंधु की उठती लहरों के गर्जन का, ये वाला पैसेज जो है आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और इसमें जितने भी पीडीएफ हैं वो मैं आपको दे दूंगा, जितने भी आपके पीडीएफ हैं उनको दे दूंगा मैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है ये है आपका, यौवन की तुलना किससे की गई है? तो पर्वत के शिखर से की गई है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, यौवन की सार्थकता तब मानी जाती है जब कठिनाइयों से हार ना माने, संघर्ष करते रहें और उन्नति के पथ पर अग्रसर रहें, यानी कि उपयुक्त सभी। तीसरा क्वेश्चन है, कवि के अनुसार यौवन क्या है? तो चट्टानों से टकराना, नौ उत्साह का नाता जोड़ना और विफल प्रयासों से दुगना वेग से भुजाओं में भरना, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ये सभी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, काव्यांश के अनुसार नवयुवकों में क्या गुण होते हैं? तो यहाँ पे सहनशीलता होती है, अदम्य दृढ़ता, उत्साह सभी होती है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपका गद्यांश, इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में प्रश्नों के उत्तर देने हैं 5 से लेकर 8 तक। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं, इस गद्यांश को आप पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। तो इसमें पहला जो 5वां क्वेश्चन पूछा गया है, किसको कुछ नहीं मिलता? तो जो भाग्यवादी होते हैं, भाग्य के भरोसे होते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। विश्व में जो देश आगे बढ़ रहे हैं उनकी सफलता का रहस्य कठिन परिश्रम है। और भाग्य का दूसरा नाम भी क्या है? कठिन परिश्रम। जितना परिश्रम करेंगे भाग्य उतना बदलेगा। उसके बाद में 8 नंबर जो क्वेश्चन है, गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक जो है वो परिश्रम ही होगा। इसके बाद में आते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम में। तो आलेख एक विद्या है, तो गद्य लेखन की है। उसके बाद में संचार का जो जन संचार है उसका श्रव्य माध्यम पूछ रहा है। श्रव्य मतलब होता है सुनने वाला, तो वो रेडियो है। इसके बाद फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयोग होता है? तो फीचर को हिंदी में हम बोलते हैं रूपक। उसके बाद में प्रतिवेदन अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो ये रिपोर्ट का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है। इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, समाचार पत्र किस जनसंचार माध्यम का एक रूप है? तो ये प्रिंट माध्यम का रूप है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समाचार जो पत्र होते हैं सारे के सारे प्रिंट होके आते हैं। और 14 नंबर है, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग, उल्टा उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग निम्न में से किस लेखन में होता है? तो उल्टा जो पिरामिड होती है वो शैली जो है कॉलम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो इसमें समाचार लेखन में होता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में पहला समाचार पत्र का क्या नाम था? तो उत्तन मार्तंड, ये बहुत सारे सेट्स में पूछा गया है आपसे। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 16 नंबर, इसमें पूछा गया है आपसे, समाचार पत्र में कितने प्रकार के ककारों का प्रयोग होता है? तो उसमें 4 प्रकार के ककार होते हैं, क्या, कब, कौन और कहाँ। ठीक है, 4, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, संचार का सबसे नवीन और लोकप्रिय माध्यम जो है इंटरनेट है। सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? संपादक तक पहुंचाना है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ऑप्शन नहीं है जो कि रिपोर्टर होगा। बाकी अगर आपको लगता है कि ये ऑप्शन नहीं है और कोई इसमें से चारों में से कोई ऑप्शन होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पाठ्य पुस्तक से यह गद्य पढ़ना है और पढ़ने के बाद में पद्यांश के आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पे पहला 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता कौन है? तो ये है मीराबाई। गोपाल शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो कृष्ण के लिए हुआ है। और कुल की कहानी का अर्थ क्या होता है? तो परिवार की मर्यादा। उसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मीराबाई ने अपने पति किसे स्वीकारा था? तो कृष्ण को स्वीकारा था। इसके बाद में 23 नंबर क्वेश्चन है, कबीर ने किसका खंडन किया है? तो बाय आडंबर और रूढ़िवाद का खंडन किया है। कबीर की भाषा कैसी है? तो सुदक्कड़ी भाषा उनको बोला जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, मीरा को विष का प्याला किसने भेजा? तो राणा ने भेजा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वे आंखें कविता में किसका चरित्र चित्रण नहीं किया गया है? तो देखिए, पुत्र की किया गया है, पत्नी की किया गया है और ग्रामीण परिवेश भी है। इसमें राइट आंसर होना चाहिए सी। मेरे हिसाब से राइट आंसर सी है, लेकिन मैं 99% सही हूँ, 1.1% का चांस था तो मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। मेरे हिसाब से आंसर सी होना चाहिए, बाकी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में 27 नंबर जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, रो पड़े होंगे बराबर पाँचवें का नाम लेकर इस पंक्ति में किसके रो पढ़ने की बात हुई है या किसके रो पढ़ने का उल्लेख हुआ है? तो इसमें पिता के रो पढ़ने का उल्लेख हुआ है। उसके बाद में निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ने के बाद में आपको प्रश्नों के उत्तर देने, तो ये गद्यांश से 28 से 31 तक के प्रश्नों के उत्तर देंगे इसके हिसाब से।
तो 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मियाँ नसरुद्दीन पाठ के लेखक कौन है? तो कृष्णा सोबती हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मियाँ नसरुद्दीन जो है कितने प्रकार की रोटियां बनाते थे? 56 प्रकार की रोटियों के लिए फेमस थे। उसके बाद में चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा कौन ले रहे थे? तो मियाँ नसरुद्दीन ले रहे थे। उसके बाद में 31 नंबर है, लेखिका जब दुकान के अंदर जाकर देखती है तो क्या हो रहा था? तो आटा सन रहा था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पथेर पांचाली फिल्म किसके निर्देशन में बनी थी? तो ये सत्यजीत राय में बनी थी। और लेखक सत्यजीत राय किस विभाग में काम करते थे? तो ये इसमें भी मेरे को थोड़ा सा डाउट है, इसके लिए पूरा का पूरा जो है इसका पढ़ना पड़ेगा, इतना समय नहीं है तो मैंने इसको पढ़ा नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से विज्ञापन कंपनी होना चाहिए। बाकी आप ज़रूर कमेंट करिए कि इसमें से चारों में से कौन सा आंसर सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है 34 नंबर, मियाँ ने पढ़ाई के कितने तरीके बताए हैं? तो 2 तरीके बताए हैं। उसके बाद में आपका जो है एक किताबी बताया है और एक आपका प्रैक्टिकल बताया है। और 35 नंबर है, मियाँ नसरुद्दीन किस विद्या की रचना की है? उन्होंने संस्मरण की करी है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नमक का दरोगा कहानी हमें क्या संदेश मिलता है? तो निर्भय होकर कर्तव्य का पालन करने का। और आस्थान की रजत बूंदे के रचनाकार जो है अनुपम मिश्र हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें, पालर पानी किसे कहते हैं? तो वो बरसात से मिलने वाला पानी जो है उसको कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद में कुएं की चिनाई करने के लिए किस घास का प्रयोग किया जाता है? तो खीप घास होती है वो। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट जो क्वेश्चन है इसमें 40 नंबर, कुएं की चिनाई करने वाले को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं चेलमान जी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये 40 प्रश्नों के आपने उत्तर देखे और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर बताने के लिए कहा, तो आपसे उम्मीद रहेगी कि आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सारे सेट्स अवेलेबल हो चुके हैं, आप उन सभी को देख सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आपके 12th क्लास के लिए भी हम तैयार हैं। और आपके सेट 2 जो अभी हम जारी करेंगे, आपके जो टर्म 2 एग्ज़ाम होंगे उसके लिए, तो उनको भी आप देख लेना। बाकी सब कुछ आपका अपलोड किया गया है, इन सभी चीज़ों को देख लें, आपका मतलब अच्छा मार्क्स आ जाएगा इससे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।